मैं हूं शाइना। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था इलाज। लंबी बीमारी के बाद रामविलास पासवान का 74वें साल की उम्र में गुरुवार की शाम को निधन हो गया। उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, पापा अब आप हमारे साथ इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां कहीं भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। इसी के साथ साथ चिराग पासवान ने ट्वीट में एक तस्वीर भी शेयर किया है अपने पिता के साथ, जिसमें चिराग उनके गोद में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 में बिहार के खगड़िया में हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 2020 में दिल्ली के अस्पताल में हुई है। दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिनों पहले उनके दिल का ऑपरेशन भी हुआ था। इस बात की जानकारी भी उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्विटर पर शेयर की थी। पासवान के निधन के बाद उनके पैतृक गांव शहरबनी में मातम पसर गया है। उनकी पहली पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। राजनीति में रामविलास पासवान ने 70 के दशक में कदम रखा था और फिर सियासत की बुलंदी साल दर साल चढ़ते गए। पासवान ने बिहार के हाजीपुर संसदीय सीट को अपना कर्मभूमि बनाया, जिसके बाद धरती गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान के नारे आम थे। उन्होंने ऐसी जीत हासिल की जो विश्व रिकॉर्ड बन गई। आइए जानते हैं राजनीति में उनकी पहली कदम की कहानी। रामविलास पासवान मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के शहरबनी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई शहरबनी के सरकारी स्कूल से की और आगे की पढ़ाई भी उन्होंने अपने गृह जिले के कोसी कॉलेज से पूरी की। सन 1946 में उन्होंने अलौली सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा। इस चुनाव को लड़ने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लिहाजा उन्होंने गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा किया और इस चुनावी मैदान में आकर खड़े हो गए। उस समय इस चुनाव में कांग्रेस के नेता मिश्री सदा से वो महज 900 वोटों से हार गए। वो चुनाव जरूर हार गए, लेकिन अपना हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने दोबारा वर्ष 1969 में चुनाव लड़ा अलौली सीट से और पहली बार विधायक बन गए। रामविलास पासवान देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। उनके पास 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव था, जिसमें वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। उन्हें भारतीय राजनीति का ऐसा नेता कहा जाता था जो हवा का रुख बहुत जल्दी पहचान लेते थे। उनके निधन की खबर सुनकर सभी बड़े नेता और अन्य लोग अपना दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसी के साथ हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनके स्वर्गवास से हमारे भारतीय राजनीति में एक शून्य उत्पन्न हो गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके बिहार के विकास के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके काबिलियत का लोहा हर प्रधानमंत्री ने माना है। उनके शख्सियत को सलामी हर हिंदुस्तानी ने दी है। संयोग देखिए, जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रामविलास पासवान अपना आदर्श मानते थे, उनके 41वें पुण्यतिथि में पासवान ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए द टाइम्स ऑफ हिंद के साथ। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।